हालेलुया, प्रेज द लर्ड। आउनुहोस् यो बिहानीको समयमा हामी फास्टिङ उपवासमा छौँ अनि यो समयमा हामी याकुबको पत्रमा जानेछौँ। हामी याकुब 2 अध्यायदेखि म पढ्नेछौँ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। सभी को प्रेज द लर्ड, जय मसीह की। आउनुहोस् म यहाँ पढ़िदिने छु। आइए मैं यहाँ पर पढ़ देती हूँ। निष्कर्ष व्यवहार, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? निष्कर्ष व्यवहार। मेरा भाई हो, प्रभु यीशु ख्रीष्ट महिमाका प्रभुमाथि तिमीहरूको विश्वास भएको हुनाले तिमीहरूले कुनै भेदभाव नदेखाऊ। यहाँ पर क्या लिखा है? हम सभी ने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया है? विश्वास किया है। मुक्तिदाता उद्धारकर्ता बोल के क्या किया है? हमने विश्वास किया है। और विश्वास करने के बाद में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हे भाइयों, कि तुम लोग एक दूसरे का क्या ना करो? भेदभाव ना करो। यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि कोही मानिस सुनका औँठीहरू र राम्रो राम्रो लुगा लगाएर तिमीहरूको सभामा आयो र कुनै एकजना गरिब पनि झुत्रे झाम्रे लुगा लगाएर आयो भने तिमीहरूले त्यो राम्रो लुगा लाउनेलाई आदर गरेर यहाँ राम्रो ठाउँमा बस्नुहोस् भन्छौ र त्यस गरिबलाई चाहिँ त त्यही उभी अथवा मेरो पाउनेर बस। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बाइबल का वचन में क्या कहा गया है? अगर कोई अमीर लोग आते हैं, अच्छे कपड़ा पहन के, सोने का अंगूठी पहन के जब आते हैं, हम लोग क्या करते हैं? उनको क्या करते हैं? अच्छे जगह में बैठने के लिए हम देते हैं, अच्छे जगह में, क्योंकि वो अच्छा कपड़ा पहन के आया हुआ है। और यहाँ दूसरी जगह में क्या लिखा हुआ है? अगर कोई गंदा कपड़ा पहन के आता है, कोई गरीब आता है, अगर गरीब आता है तो क्या होता है? हम क्या करते हैं? उसको क्या करते हैं? उस अच्छे स्थान पर हम बैठने नहीं देते हैं, बैठने नहीं देते हैं, क्योंकि उसने अच्छा कपड़ा नहीं पहना है, क्योंकि उसने सोने का अंगूठी नहीं लगाया है। इसीलिए हम क्या करते हैं? तुम इधर ही बैठ जाओ, उसको क्या करते हैं? बैक कर देते हैं। उसका स्थान हम क्या करते हैं? नीचे में रख देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? जो धनी व्यक्ति होता है, जो अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के करके आता है, उसको हम क्या करते हैं? उसको सामने में, आगे में हम बिठाते हैं, क्योंकि उसने अच्छा कपड़ा पहना हुआ है। प्रभु का वचन क्या कहता है कि तिमीहरूले आफ्नो बीचमा भेदभाव देखाएन र कुविचार भएका न्यायकर्ता भएनौ र। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्रभु का वचन में क्या लिखा हुआ है? क्या हम लोग भेदभाव नहीं रखा लोगों के जीवन में? जो अच्छा कपड़ा पहन के आए हैं उसको क्या किया है? आगे में अच्छा स्थान हम देते हैं। आप लोग यहाँ पर बैठो बोल के उसको अच्छा स्थान को हम देते हैं, लेकिन गरीब को क्या करते हैं? हम नहीं देते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? कुविचार भएका न्यायकर्ता भएनौ र। हमारे मन में क्या होता है? कुविचार होता है। हम धनी लोगों को अच्छे जगह देते हैं, लेकिन गरीब लोगों को हम नहीं देते हैं। इसीलिए हमारा विचार क्या होता है? कुविचार होता है। हमारा विचार अच्छा नहीं होता है। बाइबल का वचन कहता है, मेरा प्रियहरू सुन के परमेश्वर संसारका गरिबहरूलाई विश्वासमा धनी तुल्याएर त्यस राज्यका उत्तराधिकारी हुनु चुन्नु भएन र। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। क्या बोल रहे हैं? मेरे प्रिय हो, क्या गरीब लोगों को, संसार का गरीब लोगों को परमेश्वर ने धनी बनाने के लिए परमेश्वर का राज्य का उत्तराधिकारी बनाया है बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है? क्या नहीं बनाया है प्रभु ने? उस गरीब लोगों को भी क्या किया है? परमेश्वर ने संसार
वो जो संसार में जिए हुए हैं, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों को परमेश्वर ने क्या किया है, उनके राज्य का क्या दिया है, उत्तराधिकारी दिया है, उत्तराधिकारी दिया है। उनका राज्य क्या है? स्वर्ग का राज्य है। स्वर्ग का राज्य का क्या दिया है? परमेश्वर ने गरीब लोगों को उत्तराधिकारी दिया है। यही राज्य उहाँले प्रेम गर्नेहरूलाई उहाँले दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको होइन र? वही राज्य जो स्वर्ग का राज्य है, जो परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर को जो प्रेम करता है, परमेश्वर ने उसी को दिया है। तर तिमीहरूले त गरीब मानिसहरूको अपमान गरेका छौ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बाइबल का वचन कहता है तुम लोग गरीब लोगों को क्या किया है? अपमान किया है। बाइबल का वचन कहता है कि गरीब जो लोग हैं उस लोगों को क्या किया है? तुम लोगों ने क्या किया है? अपमान किया है। के धनीहरूले तिमीहरूलाई अत्याचार गर्दैनन् र? क्या धनी लोग हम लोगों को अपमान नहीं करते हैं? करते हैं। लेकिन क्या होता है, हम गरीब लोगों को ही इग्नोर कर देते हैं, उन लोगों को हम अपमान करते हैं। लेकिन अगर धनी लोग हमें अगर अपमान भी करें, लेकिन उन लोगों के सामने क्या होता है, हम संसार में है इसीलिए हम झुक जाते हैं धनी लोगों के आगे। के तिमीहरूले तिमीहरूलाई अदालतमा लाँदैनन् र? धनी लोग क्या हमें अदालत में नहीं लेके जाता है? और कोई समस्या हो, कोई मुश्किल हो, वो लोग हमें अदालत तक भी लेके जाता है। यहाँ बाइबल का वचन कहता है कि तिनीहरूले त्यो आदरणीय नाउँको अपवाद गर्दैनन् र जुन नाउँद्वारा तिमीहरूलाई बोलावट भएका छ। क्या जो नाव, जो प्रभु यीशु मसीह के नाव में, क्या वो लोग हमें हमारे जीवन में विरोध नहीं करते हैं? करते हैं। लेकिन जो नाव हमें दिया है, यदि आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई झै प्रेम गर भन्ने पवित्र धर्मशास्त्रको राजकीय व्यवस्थालाई साँच्चै पुरा गर्दछौ भने त असलै गर्दछौ। यदि तिमीहरूले भेदभाव देखायो भने त तिमीहरू पाप गर्दछौ। अगर हम भेदभाव दिखाते हैं तो बाइबल का वचन कहता है कि हम पाप करते हैं। अगर हम भेदभाव दिखाते हैं, गरीब और धनी में हम अगर फर्क दिखाते हैं तो क्या होता है? हम पाप करते हैं, बाइबल कहता है। र व्यवस्था द्वारा अपराधी ठहरिन्छौ। व्यवस्था द्वारा क्या होता है? अपराधी हम ठहरते हैं। हमारे जीवन में पाप भी होता है और क्या होता है? अपराधी भी हम ठहरते हैं। बाइबल का वचन कहता है किनकि जसले सम्पूर्ण व्यवस्था पालन गर्छ तर एउटै कुरामा चुक्छ भने व्यवस्थाका सबै कुरामा त्यो दोषी ठहरिएको हुन्छ। जो भी प्रभु में विश्वास करके आता है, अगर प्रभु का सभी बातों को अगर पालन करता है और एक भी बातों से अगर चूकता है, यहाँ पर भेदभाव के विषय में लिखा हुआ है, अगर हम भेदभाव में भी अगर चूकते हैं तो क्या करते हैं? सभी जो व्यवस्था का दिया हुआ जो आज्ञा है, सभी आज्ञा बेकार हो जाएगा। अगर एक भी आज्ञा से हम चूकते हैं, वचन कहता है किनकि जसले व्यभिचार नगर भन्नुभयो उहाँले हत्या नगर पनि भन्नुभयो। तसर्थ यदि तिमीले व्यभिचार गर्दैनौ तर हत्या गर्छौ भने त्यो व्यवस्थाका अपराधी भएका छौ। अगर हम व्यभिचार ना करो अगर बोलते हैं, अगर हम हत्या करते हैं, हत्या ना करो अगर बोलते हैं, लेकिन अगर हम हत्या भी करते हैं, लेकिन क्या होता है यहाँ पर लिखा हुआ है हम क्या होते हैं? व्यवस्था का अपराधी ठहराते हैं। अगर व्यभिचार ना करो अगर बोलते हैं, अगर हम हत्या करते हैं लोगों को, यहाँ पर लिखा हुआ है, बाइबल का वचन कहता है हम अपराधी, व्यवस्था का अपराधी ठहरते हैं।
यस कारण तिमीहरूको बोली र व्यवहार स्वतन्त्रताको व्यवस्था बमोजिम न्याय पाउनेहरूका जस्तै होस्। हमारा बोलने का तरीका ठीक होना है। हमारा व्यवहार भी ठीक होना है और हमारा सभी बातों से हम स्वतंत्र होके क्या करना है, व्यवस्था के अनुसार चलना है। यहाँ पर लिखा हुआ है वचन व्यवस्था के अनुसार हो, जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया है उसी अनुसार हो। हमारा बोलने का तरीका भी अच्छा होना है, हमारा व्यवहार भी अच्छा होना है लोगों के प्रति। किनकि जुन मानिसले कृपा गरेको छैन त्यसको न्याय कृपा बिना नै हुन्छ। यहाँ पर वचन कहता है जो इंसान कृपा नहीं किया है उसके जीवन में कृपा बिना ही न्याय होगा। कृपा न्याय माथि विजय हुन्छ। जब हम कृपा करते हैं लोगों को, हमारे हृदय से अगर लोगों के हम भेदभाव नहीं करते, हम कृपा करते हैं, कृपा क्या होता है, जो हमारा न्याय होता है उस न्याय से भी विजय ठहराता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम विश्वास और काम, यहाँ पर विश्वास और काम के विषय में लिखा हुआ है नीचे में 14 पद में, 2 का 14 पद में, मेरा भाइ हो यदि कोही मानिसले मसित विश्वास छ भन्छ तर काम चाहिँ गर्दैन भने यसबाट के लाभ। वचन कहता है अगर कोई बोलता है कि मुझे विश्वास है, प्रभु यीशु मसीह को मैं विश्वास करती हूँ या करता हूँ, अगर उसके जीवन में अगर काम नहीं होता है, अगर वो काम नहीं करता है, यहाँ पर क्या होता है, यसबाट के लाभ, यानी इससे क्या लाभ। अगर हम काम नहीं करते हैं, विश्वास है अगर हम बोलते हैं लेकिन हम काम नहीं करते हैं तो इससे क्या लाभ। यहाँ वचन कहता है कि त्यसको विश्वासले त्यसलाई बचाउनु सक्छ र उसका विश्वास क्या उसको बचा सकता है। वचन क्या कहना चाहता है, क्योंकि हमें सिर्फ विश्वास करने से नहीं होगा, विश्वास करने से ही नहीं होगा, हमें काम भी करना है। साथ साथ में विश्वास और काम बराबर होना है। यदि कोही भाइ बा बहिनी झुत्रे झाम्रे लुगा लगाएको छ र त्यसलाई दिनहुँको भोजनको अपुग छ र तिमीहरूमध्ये कसैले त्यसलाई शान्तिसँग जाऊ, न्यानो गरी बस, पेटभरि खाऊ मात्रै भन्छ तर त्यसको शरीरलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ दिँदैन भने त्यसबाट के लाभ हुन्छ र। यहाँ वचन क्या कहता है, अगर कोई भाई बहन अगर खराब कपड़ा पहन के आता है, कोई गरीब आता है, अगर हम उसको बोलते हैं जाओ तुम पेट भर के खाओ, शांति से रहो, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनो, अगर बोलते हैं, अगर उसका शरीर में जो बातें जरूरी है उसके शरीर में अगर हम उसको नहीं देते हैं, यहाँ पर वचन क्या कहता है, त्यसबाट के लाभ हुन्छ र, उससे हमें क्या लाभ होगा। यहाँ वचन कहता है अगर हम किसी को बोलते हैं, अगर हो सकता है उसके पास में खाने के लिए रुपया पैसा ना हो, अनाज ना हो, उसके शरीर में पहनने के लिए कपड़ा ना हो, अगर हम बोलते हैं तुम अच्छा अच्छा पहनो, तुम अच्छा अच्छा खाओ, इससे क्या लाभ होता है हमारे जीवन में। अगर हम उसको दे नहीं सकते, हम सिर्फ मुंह से बोलते हैं। यसरी विश्वास पनि काममा प्रकट हुँदैन भने त्यो विश्वास मृत हो। यहाँ पर वचन कहता है अगर विश्वास करते हैं प्रभु को, अगर हम काम नहीं करते हैं, लोगों को हम खाने को नहीं देते, जिसके पास में नहीं है, अगर जिसके पास में पहनने का कपड़ा नहीं है, अगर हम उसको नहीं देते हैं, वो विश्वास क्या होता है। जो हम यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो विश्वास क्या होता है, वो मरा हुआ विश्वास होता है, वो काम बिना का विश्वास होता है। लेकिन
वचन क्या कहता है? हमें काम करना है, हमें प्रोसेस में जाना है। वचन कहता है तर कसैले भन्ला तिमीसित विश्वास छ, मेरो चाहिँ काम छ। अगर कोई बोलता है तुम्हारे जी तुम विश्वास करते हो, अगर मेरा काम है, बोलता है काम बिना को तिम्रो विश्वास मलाई देखाओ। काम बिना का विश्वास, तुम्हारा विश्वास क्या करो, मुझे दिखाओ र मैले गरेका कामद्वारा म तिमीहरूको विश्वास तिमीहरूलाई देखाउनेछु। मैंने किया हुआ काम द्वारा क्या करेंगे, मैं उस विश्वास को मैं दिखाऊंगा। तिमीहरू विश्वास गर्दछौ कि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। यहाँ वचन क्या कहता है? हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक ही है। हम सभी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक ही है। त्यो असल हो, वो असल बात है कि हम परमेश्वर एक ही है बोल के हम सभी विश्वास करते हैं। जो भी प्रभु को विश्वास करके आते हैं, यीशु मसीह को विश्वास करके आते हैं, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक ही है बोल के। भूत आत्माहरू पनि विश्वास गर्छन् र थरथर काम्छन्। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बाइबल का वचन में? भूत आत्माएं भी क्या करते हैं? विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर है बोल के। वो लोग भी कांपते हैं। जो भूत आत्मा होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो प्रेत आत्मा होता है, वो लोग भी क्या करते हैं? परमेश्वर से कांपते हैं। मूर्ख हो, काम बिना को विश्वास व्यर्थ हुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण चाहन्छौ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बाइबल का वचन क्या कहता है? मैं नहीं कह रही हूँ, बाइबल का वचन कह रहा है। मूर्ख बोल रहा है, क्योंकि प्रभु को पता है कि हम लोग कैसे जी रहे हैं, कैसा स्वभाव में चल रहे हैं, प्रभु को पता है। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वचन में? मूर्ख हो, काम बिना को विश्वास व्यर्थ हुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण चाहन्छौ। काम बिना का विश्वास क्या होता है? व्यर्थ होता है। काम बिना का विश्वास क्या होता है? यहाँ पर वचन कहता है कि व्यर्थ होता है कि तुम लोग चाहते हो। जब हाम्रो पुर्ख अब्राहमले आफ्नो छोरा इसहाकलाई वेदीमा अर्पण गरे तब तिनी कामद्वारा नै धर्मी ठहरिएनन्। र हमारा पुर्ख जो बाइबल में लिखा हुआ है, जो अब्राहम है, अब्राहम के विषय में लिखा हुआ है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दिया कि जाओ तुम अपने बेटे को लेके जाओ, उस बेटे को बलि चढ़ाओ बोल के आज्ञा को दिया, और अब्राहम ने यहाँ पर क्या किया है? बाइबल का वचन में लिखा हुआ है, उसने क्या किया? वो एक लौता पुत्र को परमेश्वर के आगे क्या किया? अर्पण कर दिया। उसने काम किया, जो परमेश्वर ने दिया हुआ आज्ञा को क्या किया? उसने पालन किया है। पालन किया है, वो प्रोसेस में गया है, वो काम में गया है। उसने एक लौता पुत्र को क्या किया है? प्रभु के आगे क्या कर दिया? अर्पण कर दिया। वो इधर उधर दाएं बाएं उसने नहीं सोचा, अब मेरा एक ही बेटा है, अब इसे मैं कैसे दूं, कैसे मैं बलि चढ़ाऊं इसका, वो ये भी नहीं सोचा, क्योंकि परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है उसने क्या किया? उसी पर अमल करके चला है। परमेश्वर ने जो आज्ञा को दिया है, तिमीहरू देख्दछौ कि तिनका कामहरू सँगसँगै विश्वास क्रियाशील थियो। आज हम देखते हैं बाइबल के वचन में अब्राहम के विषय में, जब जब हम पढ़ते हैं, वो क्या क्या उसका काम और विश्वास क्या है? साथ साथ में चला है। र कामद्वारा ने विश्वास पूर्ण भएको थियो। उसका काम द्वारा जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि एक लौटे बेटे को क्या करो? कुर्बान कर दो बोल के, जब बोला परमेश्वर ने बोला, उसके बाद ने क्या किया? उसने उसी हिसाब से किया। और यहाँ पर लिखा हुआ है र काम द्वारा ने विश्वास पूर्ण भएको थियो। उसका काम द्वारा ही क्या हुआ? विश्वास, उसका जो उसने जो प्रभु पर विश्वास किया, उसका वो विश्वास भी क्या हुआ है? पूर्ण हुआ है। पवित्र धर्मशास्त्र को यसो भन्ने वचन पूरा भयो। पवित्र धर्मशास्त्र क्या कहता है? वो वचन क्या हुआ है? पूरा हुआ है। अब्राहमले परमेश्वर
मा विश्वास गरे र यो उनको निम्ति धार्मिकता गनियो। यहाँ पर लिखा हुआ है बाइबल का वचन में, अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर में विश्वास किया, परमेश्वर के ऊपर क्या किया? विश्वास किया। और उनके ऊपर क्या हुआ? अब्राहम के ऊपर क्या हुआ? एक धार्मिक व्यक्ति गिना गया है। अब्राहम एक धार्मिक व्यक्ति में गिना गया है, यह बाइबल का वचन कहता है। र उन्हीं परमेश्वर का मित्र कहलाए। वो क्या हुआ? अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाए है। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, एक लीडरशिप में चुना था। उस समय एक लीडर बनाया था, उसको चुना है परमेश्वर ने। तिमीहरू देख्दछौ कि कामद्वारा मानिस धर्मी ठहर्दो रहेछ, विश्वासद्वारा मात्र होइन। विश्वास करने से ही नहीं होगा प्रभु यीशु मसीह पर, हमें काम भी करना है, क्योंकि काम ही के द्वारा क्या होता है? हम धर्मी ठहरते हैं। त्यसो गरी राहाब वेश्याले पनि जब तिनले गुप्तचारहरूलाई सत्कार गरेर अर्को बाटो पठाइदिन्, तब कामद्वारा तिनी धर्मी ठहरिएको होइनन्। र राहाब नाम का एक वेश्या था, उसने क्या किया? गुप्तचार को क्या सत्कार करके क्या किया? उन लोगों को अच्छे रास्ते से क्या किया? उन लोगों को भेजा है, सहायता किया है, मदद किया है। गुप्तचार लोगों को क्या किया है? मदद किया है। इसीलिए क्या हुआ? वो धर्मी ठहरा है, वो लोगों को मदद किया है, लेकिन वो काम किया है, इसीलिए वो विश्वास भी किया है और काम भी किया है, इसीलिए क्या हुआ है? वो धर्मी ठहरा है बोल के बाइबल का वचन में लिखा हुआ है। जसरी शरीर आत्मादेखि अलग हुँदा मरेको हुन्छ, त्यसै गरी विश्वास पनि कामहरूदेखि अलग हुँदा मरेको हुन्छ। यहाँ पर वचन कहता है, जैसे मृत्यु होने के बाद में हमारा आत्मा और शरीर अलग होता है, वैसे ही हमारा अगर प्रभु पर हम विश्वास करते, अगर काम नहीं करते हैं, जो आज्ञा देते हैं प्रभु, उस आज्ञा को अगर पालन नहीं करते हैं, वैसे ठीक हमारा शरीर जब मरता है, मरने के बाद में जैसे अलग होता है शरीर और आत्मा, वैसे विश्वास और काम क्या होता है? अलग हो जाता है। लेकिन वचन क्या कहता है? हमारा विश्वास और काम साथ साथ में चलना है। परमेश्वर का वचन यही कहता है। सुबह के समय में एक लीडर को ये बात ध्यान देना एकदम ज़रूरी है। उस समय परमेश्वर ने अब्राहम को चुना था, एक लीडरशिप के रूप में चुना था, परमेश्वर के काम के लिए चुना था। लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर ने कहा था, वैसे वैसे क्या किया? अब्राहम ने उस काम को पूरा किया है, इसीलिए वो धर्मी ठहरा है। और हम एक छोटा वचन की ओर जाएंगे, लूका 16:19 में हम जाएंगे। यहाँ पर धनी मानिस और लाजरस के विषय में लिखा हुआ है। मैं थोड़ा बोलूँगी इस वचन से। यहाँ पर क्या किया था? धनी मानिस को क्या किया था? लीडर बनाया गया था। उसको संपत्ति से पूरा भरीपूर्ण किया था, क्योंकि वो क्या कर सके? वो सेवा कर सके। लेकिन यहाँ पर हम वचन में लूका 16:19 में हम क्या देखते हैं? यहाँ पर मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, इस बातों को मैं बोलूँगी। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? यहाँ वचन पर धनी मानिस और लाजरस एकदम गरीब था, उसका शरीर की रोग से भी वो बहुत परेशान था, उसका शरीर में घाव का रोग था। लेकिन लाजरस को क्या किया था? उस धनी मानिस के घर के सामने क्या करते थे? रख दिया करते थे उसका घर का लोग ले जाके, ताकि वो कुछ खा सके, उस धनी लोग से क्या पा सके? थोड़ा खाना पा सके, अच्छा कुछ पा सके बोल के। लेकिन यहाँ धनी मानिस ने क्या किया? धनी जो इंसान होता है, उसने क्या किया? उसने कभी अपने घर के बाहर झांक कर नहीं देखा कि मेरे घर के बाहर कोई भूखा है या कोई नंगा है बोल के, वो कभी नहीं झांक के देखा। लेकिन क्या हुआ? उसका जीवन
दोनों का जीवन मृत्यु में जाता है। उसके जीवन में एक परमेश्वर ने सेवा करने का अपॉर्चुनिटी दिया था, लेकिन उस समय उसने वो धनी इंसान क्या किया, उसके जीवन से वो सेवा नहीं हो पाया। जब दोनों का मृत्यु हो जाता है, वो गरीब लाजरस क्या होता है, लाजरस अब्राहम की गोद में होता है, अब्राहम की गोद में होता है। लेकिन धनी इंसान कहाँ होता है, वो जहाँ तड़पने वाला जगह, जहाँ उस जगह को बोलते हैं नरक, उस जगह में चला जाता है, चला जाता है। वो क्या होता है, उसके जीवन से वो सेवा नहीं हो पाता है। वो गरीब को कभी उस स्थान दे नहीं पाया जो परमेश्वर का आज्ञा था। लेकिन उसके जीवन में परमेश्वर ने भरीपूर्ण उसको दिया था, लेकिन उसके जीवन के लिए ही नहीं दिया था, वो गरीब का भी सेवा कर सके इसीलिए दिया था। एक लीडरशिप को एकदम ध्यान देना है इस बातों को कि हम कैसे चल रहे हैं। वो अपना जीवन मौज मौजमा था, वो कभी लाजरस की तरफ देखा भी नहीं था। और इसीलिए मैं सुबह के समय में ये कहना चाहती हूँ कि उस समय अब्राहम को भी लीडर बनाया गया था और उसको आज्ञा दिया था। उसने आज्ञा और विश्वास को क्या किया, दोनों एक साथ में उसने बराबर क्या किया, वो चला है। इसीलिए प्रभु ने उसको धार्मिक व्यक्ति बनाया है। लेकिन ये धनी व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति नहीं हो पाया, लेकिन जो गरीब लाजरस था वो धार्मिक व्यक्ति बना है। इसीलिए वो क्या किया, वो उसका मृत्यु के बाद में वो अच्छा स्थान में गया है, अब्राहम की गोद में। लेकिन जब धनी व्यक्ति जब नरक में गया, तब प्रभु ने क्या बोला कि तुमने संसार में होते हुए तुम अच्छा अच्छा खाए हो, अच्छा अच्छा पहने हो, अब तुम्हें इस जगह में सुख की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो लाजरस है उसने संसार में दुख भोग के आया है, उसको अच्छा खाने को नहीं मिला है, अच्छा पहनने को नहीं मिला है, लेकिन क्या किया, उसका आत्मा अभी आराम कर रहा है, आराम का ज़िंदगी बिता रहा है। वो ऐसे जवाब मिलता है। हमें ध्यान देना है, बाइबल के वचन में बहुत सारे वचन लिखा हुआ है। अगर हम इसी हिसाब से हम चलते हैं तो हम धार्मिक व्यक्ति हम बन सकते हैं। यही मैं आप लोगों को उत्साह करना चाहती हूँ। अगर हमें प्रभु का सेवा करने के लिए मिल रहा है, हमें प्रभु के आज्ञा को देख के हमें सेवा करना है कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं, हमारे जीवन से क्या करना चाहते हैं। हमें इस बातों को एकदम ध्यान देना है। इस सुबह के समय में, इस उपवास प्रार्थना में मैं आप सभी को मैं उत्साह करना चाहती हूँ। प्रभु का वचन अगर हम नहीं देखेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर प्रभु के वचन के अनुसार अगर हम चलते हैं तो प्रभु हमें मदद करते हैं, हमें हेल्प करते हैं। प्रभु धन्यवाद देती हूँ मैं इस समय सभी को। जय मसीह।